हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जिस पोम के शॉर्ट समरी जानने जा रहे हैं वह पोम है द बॉल पोम। कवि एक लड़की के बारे में बात कर रहा है जिसने अपनी गेंद खो दी है। वह उसके और उसकी प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहता है क्योंकि उसने अपनी गेंद को खो दी है। इसके अलावा वह खुद से पूछता है कि यह लड़का अपनी गेंद हारने के बाद क्या करेगा। कवि ने गेंद को लड़के से दूर जाते देखा है। उनका कहना है कि गेंद खुशी खुशी गली में उछलकर नीचे गिर रही थी। इसका मतलब है कि जब गेंद लड़के के हाथ से छूटी तो वह गली में चली गई और बाद में वह पास की नदी में गिर गई। कवि कहता है कि लड़के को यह कहकर सांत्वना देने का कोई लाभ नहीं है कि उसे दूसरी गेंद मिलेगी क्योंकि उसके पास दूसरी गेंदें भी है। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि लड़का बहुत दुखी महसूस कर रहा है। वह पूरी तरह से दुख से घिरा हुआ है। वह दुखी है क्योंकि बचपन के दिनों की सभी यादें उस गेंद के साथ बंदरगाह के नीचे चली गई है। यहाँ कवि कहते हैं कि लड़का उस गेंद से बहुत दुखी है जो अब पानी में चली गई है। उसे उन मीठी यादों की याद दिलाती है जिस समय उसका स्वामित्व था। यह नुकसान उसके लिए असहनीय है और वह दुखी है। कवि कहता है कि वह उस लड़के से यह भी नहीं कह सकता कि वह दूसरी गेंद खरीदने के लिए उससे कुछ पैसे ले। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि नई गेंद लड़के से संबंधित होने की भावना नहीं लाएगी। उसके अलावा कवि कहता है कि अब समय आ गया है कि लड़के को उसकी बातों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सीखनी चाहिए। यहाँ कवि कहता है कि लड़के को सीखना होगा कि इस भौतिकवादी दुनिया में उसके कई सामान खो जाएंगे। वह गेंद को अपने सामान के रूप में पहचानता है, चाहे वह सांसारिक चीजें हो या उन रिश्तों के कब्जे में। तो वह कहते हैं कि उन्हें उनके बिना जीना सीखना होगा, चाहे वह कुछ भी हो। वह कहते हैं कि कोई भी उनके लिए ऐसी चीज़ें वापस नहीं खरीद सकता है। कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके अनुसार पैसा आपको सब कुछ नहीं खरीद के दे सकता है। यदि यह आपको भौतिकवादी चीज़ खरीदता है फिर भी यह अपनेपन की भावना को खरीदने में सक्षम नहीं होगा। वह कहता है कि लड़का सीख रहा है कि खोई हुई चीज़ों को भावनाओं के खिलाफ कैसे खड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है कि लड़का जीवन की वास्तविक सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहा है जिसमें कहा गया है कि आपको जीवन के दुखों को स्वीकार करना होगा और फिर से खड़े होना होगा। यह वह सच्चाई है जो हर किसी को अपने जीवन में सीखनी होती है। जीवन के अजीब दुखों के खिलाफ खड़े होने का कठोर सच जो हर किसी को झेलना पड़ता है।